उनके व्यक्तित्व के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है देश में। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी जुड़ रहे हैं। मोहन जी, बेहद ही मुश्किल क्षण है, कुछ भी पूछना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। हालांकि क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के बारे में, साथ ही साथ उनके मां की सरलता के बारे में? देखिए, ये परमात्मा का विधान है। जो मनुष्य मृत्युलोक में आया वो जाता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में जिसने इस प्रकार का मुकाम किया, ऐसी जिंदगी के लिए ऐसे अद्वितीय पुत्र को माँ ने जन्म दिया कि उनका जन्म भी धन्य हुआ। हीरा माँ वास्तव में हीरा माँ थी। और प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से जीवन जिया है और जो उन्हें संस्कार दिए थे वो दुनिया देख रही है। हर एक माँ का ऐसा सपना होगा कि उसका सुपुत्र ऐसा हो, और नरेंद्र मोदी जी ने भी अक्षरशः अपने नरेंद्र के अर्थ का सार्थक किया है। गरीब मजदूर, हमारे लिए खास करके ऐसे दौर में, कोविड के कठिन काल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपना क्षण क्षण पूरे समाज के लिए, समूची मानवता के लिए समर्पित किया है। मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आता हूँ। उज्जैन दक्षिण की जनता की ओर से, अपने सरकार में उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री होने के बाद सरकार की ओर से, मैं अपने समाज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वो तो वैसे ही पवित्र आत्मा है, निश्चित उनका मोक्ष हुआ होगा। हम सब दुख के इस क्षण में माननीय मोदी जी के साथ हैं। परमात्मा ये कठिन घड़ी में उनकी हम शोक संवेदना भी व्यक्त करते हैं, और उनका मनोबल भगवान, वैसे उनने शतायु अर्जित किए। मनुष्य का जीवन शतायु होना, ये अपने आप में ही उनका पूरा जीवन सफल होने का लक्षण होता है। लेकिन जितनी सरलता से, सादगी से 2 बार के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, और माँ उनकी ढंग से जीवन जी करके आदर्श उत्पन्न किया है जी। भारत ऐसी माँ पे गर्व करता है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का एक पल हो सकता है, लेकिन आज कठिन दुख के क्षण में हम सब उनके साथ है। मैं मान के चलता हूँ कि समूचा जीवन वो आदर्श रूप में जिया है। परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। बिल्कुल मोहन जी, एक और बात का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी। राजनीति के जगत में एक व्यक्ति कितना व्यस्त हो जाता है, मुझे लगता है मोहन जी आप इस बात को बेहतर तरीके से समझते होंगे कि इतनी व्यस्तता के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पलों के लिए जब अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचते थे और उनके चेहरे पे जो हंसी, जो तेज देखने को मिलता था, मुझे लगता था और मुखरता के साथ और उत्साह के साथ राजनीति जगत में अपना नाम कमाते थे। साथ ही साथ भारत के नाम के लिए भी प्रधानमंत्री उसी मतलब घनिष्ठता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ काम करने की कोशिश करते थे उस मुलाकात के बाद। बिल्कुल सही बात है। और उतनी सादगी के साथ उसी टेबल पर बैठकर, टेबल तो क्या है, लेकिन हमने सबने देखा है एक थाली में एक खिचड़ी खा करके जो सुख और आनंद का, जो जिनके पास दुनिया की सब प्रकार की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन वो जो सादगी है, और माँ आने के बाद बच्चे से जिस प्रकार से प्रेम करके दिखाती थी, और वो अपने पास से कुछ पैसा दे करके नरेंद्र मोदी जी को जो अपने ममत्व लुटाती थी, वाकई वो अमूल्य क्षण होता था। वो ऊर्जा से सराबोर करने वाला क्षण होता था। हम सब जानते हैं ये संस्कार है हजारों साल से जो भारतीयों के मनों में बसे हुए हैं। ये इस प्रकार के क्षणों, इस प्रकार की जिंदगी जीना, और टीवी पर 2-2 बार शपथ देखना। आप बताओ, कोई माँ अपनी बेटे से जिद नहीं कर सकती थी कि बेटा मेरे को एक बार तुम्हारी शपथ अपनी आंखों से तुम्हारे महल में दिखा दो, तुम्हारे मकान में दिखा दो। लेकिन वो अपने घर में बैठ करके वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शपथ देखती। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, और ये प्रेरणा सदैव सबके लिए काम करेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन यादव जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। लेकिन बेहद ही दुखद क्षण, और लगातार इस बात का भी हम जिक्र कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने भी कई ऐसी बातों का जिक्र किया जो अपने आप में बेहद बड़ी थी और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां से उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं देश की प्रगति में जो महत्वपूर्ण योगदान प्रधानमंत्री का रहा, उसमें भी कहीं कहीं रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जिस तरह से इस बात का जिक्र भी कर रहे थे मोहन यादव जी, उसी सरलता के साथ उसी टेबल पर बैठकर चाय पीना माँ के साथ, और हर माँ की हर एक इच्छा का ध्यान रखना। जिस तरह से न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी जितनी भी बड़ी सफलताएं उनके जीवन में आई,
अगर इलेक्शन आते थे या इलेक्शन का रिजल्ट आता था, सीधे मां से मुलाकात करने प्रधानमंत्री पहुंचते थे। वोट करने से पहले भी प्रधानमंत्री मां से मुलाकात करने पहुंचते थे। मुझे लगता था कि मां के आशीर्वाद को वो सर्वोपरि समझते थे और लगातार इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से होता रहा कि जो भी प्रेरणा मुझे राजनीति में मिली है अपनी मां से मिली है, और आज उस मां का निधन हो गया कैंसिल है। नहीं किया है, वो जाने वाले थे, उसमें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी वो जुड़ेंगे, यानी प्रोग्राम रद्द नहीं किए गए। यही ये अपने आप में बड़ी बात है। पीएम मोदी का आज का ट्वीट भी देख लीजिए, वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि माँ उनको क्या सिखाया करती थी, जो मनपसंद काम है वो करते रहें। तो ये काम के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी कह रही कि आज माँ का निधन हुआ है, लेकिन वो कार्यक्रम में शिरकत, पूरा कार्यक्रम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी उसमें साथ में जुड़ेंगे। कोलकाता में जो चाहे नमामि गंगे की प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे के वहाँ का प्रोजेक्ट हो जिसका इनॉग्रेशन आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में किया जाना था, वो सारे कार्यक्रम में वो फिजिकली मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहेंगे। यही अपने आप में बताता है कि घर में इतनी बड़ी आपदा कहें, जो माँ, अपनी माँ जिन्होंने गंवाई है, उनका अंतिम दाह संस्कार करने के बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। यही एक काम के प्रति अपने लगाव, काम के प्रति अपनी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, यही बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं। और प्रधानमंत्री की खास बात यही रही है कि मुश्किल समय में भी वो काम के प्रति अपना लगाव है उसको वो कम नहीं करते हैं। और इसी बात का ये आज संदेश देने की भी बात। और आज पीएम अभी आएंगे यहाँ पर, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7:45 तक पीएम का प्लेन यहाँ पर लैंड होगा, और उसके बाद सीधे, क्योंकि रात को ही पार्थिव शरीर हीराबा का यहाँ पर ला दिया गया था, और रात को ही लाने के बाद अब सुबह उनका अंतिम संस्कार जब करना है तो पीएम यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद पंकज मोदी साथ में होंगे, उनके बड़े भाई होंगे सोमा भाई, और उसके बाद उनको यहाँ अंतिम संस्कार के लिए सेक्टर 30 जो गांधीनगर है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से संवाददाता भी हमें जानकारी दे रहे थे कि आगे जो तेजी प्रक्रिया है उसे भी निभाया जाना है, लेकिन बड़ी बात यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। किलोमीटर का आप अंतर मान लीजिए, यहाँ से उतना होता है, जहाँ उसमें पीएम व्हीकल में ही जाएंगे। हो सकता है कुछ कदम चले, चूँकि शुरुआत में जब आप पार्थिव शरीर ले जाते हैं तो कंधों पर ले जाना होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ समय तक वो चले, और उसके बाद जो एम्बुलेंस है उसके भीतर शव वाहिनी, उसके अंदर फिर उनके परिवार के सदस्यों के साथ जहाँ पर शमशान गृह है